है किस तरीके से जेपी नड्डा है, देखिए जेपी नड्डा है तो में नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से सम्राट चौधरी है और सलाहकार के लिए ये तस्वीर देखिए, अभिवादन करते हैं। आप जानते हैं ना इंडी अलायंस, जानते हैं? ये जो इंडी अलायंस है ये 3 आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। आप देखिए, मैं आपके सामने भारत का नक्शा खींच के बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर कौन है? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाप बेटा। पीडीपी कौन है? पहले मुफ्ती मोहम्मद, बाद में महबूबा मुफ्ती। आप नीचे आइए, आप देखेंगे शिरोमणि अकाली दल प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल, बाप बेटा। आप उससे नीचे आइए, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ रही है? समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह, अखिलेश और डिम्पल, फुल स्टॉप। बस परिवार। मैं यहां खड़ा हूं, बिहार में कौन है सामने? लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी। ये बंगाल में किससे लड़ रहा हूं? पीसी भाईपो। पीसी मतलब बुआ, बुआ मतलब ममता, और भाईपो मतलब भतीजा। भतीजा कौन है? अभिषेक। कौन? ये परिवार से लड़ रहे हैं, बाकी सबकी छुट्टी। ये परिवारवाद, तुम हमारे परिवार को बचाओ, हम तुम्हारे परिवार को बचाएंगे। हम तेलंगाना में किससे लड़ रहे हैं? केसीआर, केटीआर, कविता, बाप बेटा, दामाद बेटी। हम तमिलनाडु में किससे लड़ रहे हैं? स्टालिन, पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन, फिर उदयनिधि स्टालिन। हम महाराष्ट्र में किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। और कांग्रेस में भी कौन है? सोनिया, राहुल, प्रियंका, फुल स्टॉप। ये सब परिवार की पार्टियां। और मैं यहां दोबारा दोहराना चाहता हूं, मेरे बातों का बहुत बुरा लगा था विपक्षी दलों को, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं। ये पहले ये बनती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी के बाद बनती हैं ये पारिवारिक पार्टी। और भारत की प्रजातंत्र परिवारवाद को कभी भी परिचय नहीं देगा, विचारधारा को परिचय देगा। इसलिए परिवारवाद पार्टियों का समाप्त होना निश्चित है, आप मान सकते हैं। मैं भ्रष्टाचार की बात करूं, कांग्रेस पार्टी अकेली 12 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाने वाली यूपीए की सरकार कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार। मुलायम सिंह की पार्टी अखिलेश, लैपटॉप स्कैम, फूड ग्रेन स्कैम, गोमती रिवर फ्रंट स्कैम। लालू, तेजस्वी, ये तो मां, पिता, बेटा और माता, ये तीनों ही तो कल बेल करा करके आए हैं ना, कल ही तो करा के आए। चारा घोटाला, ये सब भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरा इनका आधार भ्रष्टाचार। उसी तरीके से अगर हम बात करें स्टालिन की, तो 1,34,000 करोड़ रुपए इनके ऊपर, इनके प्रॉपर्टीज। आप बताइए, ये एक साथ ये इंडी अलायंस और क्या करेगा? परिवार की सेवा करेगा और परिवार के साथ साथ भ्रष्टाचार का पोषण करेगा और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम। यही इंडी अलायंस का नतीजा। अगर मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात करूं, तो कल ही दूसरा विकेट भी गिर गया। वहां संजय सिंह शराब घोटाले में अंदर हो गया। ये सब भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे आकंठ डूबे हुए लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो समाज में
विकास को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। एक बात की और आपसे चर्चा करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जहां तक ओबीसी का सवाल है, जो मैंने पहले कहा, चाहे शिक्षा में सेंट्रल स्कूल हो, एमबीबीएस हो, एमडी की सीटें हो, इसमें कुल मिलाकर के 4 लाख बच्चों को ओबीसी को एडमिशन देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये आपको आज हमारे 27 ओबीसी मंत्री हैं, आज हमारे 85 ओबीसी एमपीज हैं। जितना कांग्रेस पार्टी के एमपी नहीं है, उससे ज्यादा हमारे ओबीसी के एमपी हैं। सामाजिक न्याय लाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1358 एमएलए में 27% एमएलए ओबीसी के हैं और उसी तरीके से 163 एमएलए में एमएलसी में 40% हमारे एमएलसी ओबीसी के हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जितनी भी स्कीमें हैं, जनधन योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, ये सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी को हो रहा है। इसलिए मैं यहां एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि भारत की गरीबी सबसे बड़ी जाति है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। और गरीब की सेवा करने का काम पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके उनको मिडिल इनकम ग्रुप तक पहुंचा दिया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है। लगभग 12% लोग आज गरीबी की रेखा से उनको रुक चुके हैं और 1% लोग लेस देन 1%, 1% भी नहीं, लेस देन 1% लोग अति गरीबी से निकल चुके हैं। सिर्फ लेस देन 1% वो हमारे अति गरीब रह गए। ये जो गरीब की सेवा चल रही है, यही सबसे बड़ी जाति है। इसी को संभाल करके आगे बढ़ाना है और मजबूती प्रदान करना है। मैं एक बात बताना चाहता हूं